वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात् विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके साथ सब वैष्णव वृंद, सब भक्त वृंद, हमारे सब ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन सबको, हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से मंथरा ने केकई जी की भक्ति पे आघात किया, एक प्रहार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मंथरा जो है वो केकई जी के कोमल हृदय पर अपनी कपट की छुरी जो है वो रगड़ रगड़ कर तेज कर रही है ना। जिस प्रकार से किसी स्वार्थी व्यक्ति को, छली व्यक्ति को, कपटी व्यक्ति को कोई हिचक नहीं होती, कोई गुरेज नहीं होता किसी भले आदमी को क्षति पहुंचाने में, उसी प्रकार से मंथरा को केकई जी की भक्ति पे आहार करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो रानी केकई को उन्होंने अपनी बातों में इस प्रकार से लगा लिया जैसे बलि का पशु हरी हरी घास खा रहा हो और उसे पता ही ना हो कि उसके पीछे उसे मारने की तैयारी चल रही है। केकई जी ने मंथरा जी से ये कह दिया, जो तू कहेगी मैं तेरी सब बात मान लूंगी, है ना। उन्हें तो ऐसा लगा कि उनकी अगर कोई हितैषी है तो ये केवल मंथरा ही है ना। तो कहती हैं कि परु कूप तू वचन पर सकूं पूतपति त्यागी, कहसी मोर दुखी देखी बड़ कस ना करब हित लागी। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ। जब तू मेरा इतना बड़ा भारी देकर, दुख देकर कुछ कहती है तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपने हित के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो अब तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, जो तू कहेगी वो मैं कहूंगा। इतने में बाहर से, महल के बाहर से उत्सव का शोर आ रहा है ना। मंथरा और कैकेयी जी एक दूसरे को देखती हैं और वो समझ जाती हैं कि बाहर राम के राज्याभिषेक का जो समाचार फैलना शुरू हुआ है उससे प्रजा जो है वो उल्लास में है। मंथरा जी बोलती हैं रानी कैकेयी को, कहते हैं देखो रानी, अब समय नहीं रह गया है ना। एक ही रात बची है अब से लेकर कल सुबह तक। कल सुबह तो दशरथ जी ने बोल ही दिया है कि राज्याभिषेक हो जाएगा राम का। तो अब जो भी होना है वो बस केवल आज, आज की रात में ही होना है। कैकेयी जी हैं वो अभी भी बात तो वो मानने को तैयार हो गई हैं, लेकिन उनको एक प्रकार से विश्वास नहीं हो रहा कि मंथरा ने जो जो कहा है वो सच हो भी सकता है। वो ये सोच रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मंथरा कह रही है कि कौशल्या दीदी मेरे बारे में ऐसी बात कर रही थी। मंथरा कह रही है कि इतने दिनों से षड्यंत्र चल रहा है, राम को राजा बनाएंगे तो मुझे राज्य से निकाल देंगे, मेरे बेटे को कारागार में डाल देंगे। ये कैसे हो सकता है। अभी तो वो सोच रही है ना। इतने में मंथरा फिर से बोलने लगती है, क्या सोच रही हो रानी, अब तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है, जल्दी करो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। कैकेयी जी बेचारी उनकी बात सुनने के लिए आतुर हो जाती हैं। कैकेयी जी का हृदय है तो बहुत सरल और उनको दुख भी हो रहा है, लेकिन वो सोचती हैं कि मैं क्या करूं। अभी कहा ना उन्होंने मंथरा को कि भाई जब तू मेरे कारण इतनी दुखी हो रही है तो मुझे भी अपने हित के कारण कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जो मैं करके सुख का अनुभव मुझे नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है मंथरा की बात कैकेयी जी ने जो मानी है वो अपनी मर्जी से नहीं मानी, बड़े दुखी होके मानी है ना। तो
अब मंत्रा देख रही है कि केकई जी का जो हृदय है ना, वो बहुत सरल है, बहुत नरम है, कोमल है, कहीं इनका विचार बदल ना जाए। अभी कुछ समय पहले तो इन्होंने कहा है कि मैं तेरी सब बात मान लूँगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना जो हृदय है वो वापस बदल लें। तो जल्दी-जल्दी याद दिलाने लगती हैं केकई जी को। वो ये कहती हैं कि देखो रानी केकई, ये जो समय है ये दृढ़ होने का है। इस समय आपको अपना हृदय दुर्बल नहीं करना। आपको वो समय याद करना चाहिए जब महाराज दशरथ युद्ध क्षेत्र में थे, उनका युद्ध हो रहा था, रथ टूट गया था। आपने जो महाराज दशरथ के रथ की धुरी को जिस दृढ़ता के साथ आपने सँभाल कर रखा था, उसी दृढ़ता के साथ आपको आज की रात गुज़ारनी है ना? तो कैकेयी जी कहती हैं, गर्दन हिलाती हैं, कहती हैं, "हाँ, हाँ।" मंत्रा कहती है, "रानी कैकेयी तुम्हें याद भी है कि नहीं है, जब तुमने महाराज के रथ को गिरने से सँभाला था, उनके प्राणों की रक्षा की थी?" कैकेयी जी कहती हैं, "हाँ, हाँ, याद है मुझे।" तो मंत्रा कहती है, "अगर आपको ये सब याद है, तो ये नहीं याद कि महाराज ने आपको उस वक़्त 2 वर देने का अम, आपसे वादा किया था?" तो कैकेयी जी कहती है, "हाँ, उन्होंने वचन तो दिया था कि भई 2 वर आप माँग लीजिएगा।" "हाँ, मुझे याद है।" तो मंथरा कहती है, "बस, अब आपको यही बात याद रखनी है कि आपने महाराज दशरथ से 2 वर लेने हैं। वो वर क्या-क्या हैं?" वो कहती है, "ध्यान से सुनो।" कैकेयी जी सुन रही हैं, पर उनका ध्यान अभी भी वहाँ लगा हुआ है। उनको अभी भी एक अविश्वास जो है, वो उनके हृदय को घेरे हुए है। वो ये कहती हैं, "ये सब हो कैसे गया?" उनको अब तक विश्वास नहीं आ रहा। तो मंत्रा ये कहती है, "ध्यान से मेरी बात सुनो रानी, कल आपको 2 वरदान माँगने हैं। पहला वरदान आपका होगा कि जैसे ही कल का सूर्योदय होता है, महाराज से आप ये वचन माँगिए कि महाराज, कल सूर्योदय होने के साथ ही महाराज दशरथ जो हैं, वो भरत के राज्याभिषेक का समाचार जो है, वो घोषित करेंगे। और दूसरा, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास की घोषणा करेंगे।" कैकेयी जी चौंक जाती हैं, बोले, "अरे! भरत के लिए राज्य तो ठीक था, ये राम के लिए वनवास? ये तुम क्या कह रही हो?" तो मंत्रा कहती है, "हाँ, वनवास, वो भी 14 वर्ष का। पता है क्यों 14 वर्ष का?" कैकेयी जी कहती हैं, "क्यों 14 वर्ष का क्यों?" तो मंत्रा कहती है कि देखिए, भरत को अब ये जो अयोध्या वाले हैं, तो राम से तो बहुत प्रेम करते ही करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी अपने भरत को पहचाना नहीं है। कैकेयी, याद करो जब तुम छोटी थी, एक साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया था, ज्योतिष ने बताया था कि आपका जो पुत्र होगा, वो ऐसा धर्मात्मा होगा कि इस धरती ने वैसा धर्मात्मा देखा नहीं होगा। तो कैकेयी जी कहती है, "हाँ, बात तो ठीक है, मुझे याद आया, हाँ, मुझे ये वर तो मिला था।" तो कहती है मंथरा कि तुम सब समय राम, 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 राम करती रहती हो, कभी तुमने अपने पुत्र भरत की तरफ भी ध्यान दिया है? भरत किस बात में राम से कम दिखता है तुम्हें? अयोध्या का जो राज्य है, उसको चाहिए क्या? एक धर्मात्मा राजा ही तो चाहिए, और हमारा भरत जैसा धर्मात्मा है, ऐसा तो कहीं विश्व में है ही नहीं। तो अब कैकेयी जी को उसकी ये बात भी ठीक लगती है कि हाँ, बात तो ठीक है। तो अब कैकेयी ने बात पलट दी है। मंथरा ने बात पलट दी है। कैकेयी जी को अभी ये सुनकर झटका लगा कि भई राम जी को वनवास किस लिए? लेकिन अब मंथरा ने बात बदल दी है कि उनको ये समझा दिया है कि भई भारत का राजपद पर आसीन होना अयोध्या के हित में है। और फिर वो ये कहती हैं कि जो 14 वर्ष राम रहेंगे ना वन में, इन 14 वर्ष में जो अयोध्या की प्रजा है, वो भरत को पहचान जाएगी। भरत पे उनको विश्वास हो जाएगा। भरत को भी अयोध्या का राज्य अपनी पकड़ में आने में कुछ समय तो लगेगा ना, इसलिए 14 वर्ष ठीक है। तुम्हें तो पता नहीं है, महाराज दशरथ पिछले 14 दिनों से राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं। तुमसे बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं क्या कहीं? तो 14 दिनों से वो जो तैयारी कर रहे हैं और तुमसे 14 दिनों से छुपा रहे हैं, तुम्हें 14 दिनों से झूठ बोल रहे हैं। अब उनको चाहिए कि वो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजें। भरत के राजा बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करें। अब कैकेयी जो है अब हाँ भरने लगती हैं, वो कहती है, "अच्छा, ठीक है।" तो मंत्रा कहती है कि वैसे तो राम को पूरे जीवन के लिए वनवास दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा करना मुझे लगता है खतरे से खाली नहीं है। तो कैकेयी जी पूछती हैं, "ऐसा क्यों?" इतने में वो उत्तर देने वाली होती है मंत्रा कि पीछे से प्रजा का शोर दोबारा से आ रहा है। अब जो है वो ढोल नगाड़े बजने लगे हैं बाहर ना, और आवाज़ें आ रही हैं, "महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो।" तो मंत्रा कहती है, "समझी कुछ?" कैकेयी कहती, "नहीं, मैं तो नहीं समझी।" तो मंत्रा कहती है कि देखो,
हमारा जो पाला पड़ा है ना, वो महाराज दशरथ से पाला पड़ा है। अगर हमने ये कहा कि पूरे जीवन के लिए वनवास दे दिया जाए, तो महाराज तो एक बार को अपने वचन से भी पीछे हट जाएँगे। जो तुम्हें 2 वर दिए हुए हैं ना, याद रखना, महाराज दशरथ अपनी बात के धनी हैं। वो जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन फिर भी महाराज दशरथ पे जब बात राम जी की आएगी, तो एक बार को तो महाराज दशरथ अपने कुल की रीति को भी तोड़ देंगे। और कैकेयी जी अब उनको देख रही हैं कि अरे! कुल की रीति तोड़ देंगे। तो क्योंकि कुल की रीति तोड़ने का मतलब ये है कि कल्पों-कल्पों तक नरक में जाना पड़ेगा। मंथरा कहती है, "तुम ध्यान से बात सुन, ये वो भी तोड़ देंगे राम के लिए।" तो कैकेयी जी कहती हैं कि, "लेकिन ये 14 वर्ष को मान जाएँगे महाराज दशरथ?" मंथरा कहती है, "वही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि वो 14 वर्ष को भी नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि महाराज को राम की सौगंध देनी है। जब तक महाराज दशरथ राम के नाम की शपथ ना ले लें, तब तक बिल्कुल चुप रहना, है ना?" उसके बाद मंथरा भाग के जाती है, दरवाज़े से देखती है क्योंकि उसको पता लग गया कि अब तो रात हो गई है। महाराज दशरथ कभी भी आते होंगे, आज थोड़ा देर से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन वो देखने गई है कि आ तो नहीं गए। फिर भाग के वापस अंदर आती है, वो ये कहती है, "देखो, ध्यान देना कि जब तक महाराज दशरथ को राम की सौगंध ना दे दो, उनको ये बताना ही नहीं कि आप क्या वर माँगने वाले हो और क्या वर नहीं माँगने वाले हो, ठीक?" अब ये सब यहाँ पे चल रहा है, महाराज दशरथ जो हैं वो अपने सब प्रबंध करने में इतने व्यस्त हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा कौन-सा काम हुआ, कौन-सा नहीं हुआ। सुमंत जी से बार-बार पूछते हैं, सुमंत जी हँस रहे हैं, कह रहे, "महाराज आप 4 बार मेरे से पहले ही पूछ चुके हैं, सब प्रबंध हो गया है।" अब महाराज भी हँसने लगते हैं, बोले, "क्या करूँ मैं इतना आतुर हूँ ना, कुछ दिनों से तो मेरे मन में शंका थी कि ये शुभ दिवस मेरे जीवन में आएगा भी या मैं ये शुभ दिवस देखे बगैर ही चला जाऊँगा।" सुमन जी कहते हैं, "कैसी बात कर रहे हैं महाराज आप? हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या कोई ज़रूरत है ही नहीं।" तो महाराज दशरथ कहते हैं, "ठीक है, ठीक है।" और फिर कुछ पूछने लगते हैं। सुमंत जी फिर हँसने लगते हैं और इस बार महाराज दशरथ और सुमंत जी दोनों एक साथ हँसने लगते हैं। ये जो महाराज अब हँस रहे हैं, ऐसा लगता है कि बड़े सालों के बाद हँस रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से तो वो बड़े तनाव में थे। आप सबको याद होगा कि हमने कहा था ना कि उन्होंने कुछ बुरे सपने देखे हैं, कुछ अपशकुन उन्होंने देखा है, तो उनको लग रहा था पता नहीं राम का राज्याभिषेक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अब वो थोड़े से विश्वस्त होते लग रहे हैं, अब थोड़े से आश्वस्त होते लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ महाराज को ये लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा और यहाँ कैकेयी के महल में क्या चल रहा है, वो देखिए। कैकेयी जी कहती है, "मंथरा, तू तो बहुत चतुर है, तू तो बहुत होशियार है, कितनी दूरदर्शी है तू तो। तुझे तो ये भी पता है कि महाराज से वर लेने से पहले उनसे राम की सौगंध लेना बहुत आवश्यक है। मैं तो सोचती थी कि राजनीति का ज्ञान तो केवल मेरे पास है, पर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू भी बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है। हाँ? तुझे तो बड़ा समझ है। मैं एक काम करूँगी, जब मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा ना, तो मैं उसको बोल के तेरे लिए कुछ गाँव दिला दूँगी। तू उन गाँव पर राज करियो, क्योंकि तेरे पास राजनीति का ज्ञान तो पूरा-पूरा है।" मंथरा जो है वो भी बड़ी प्रसन्न होती है, वो सोचती है ये आइडिया भी ठीक है। अब देखिए ये जो मंथरा कर रही है ये राजनीति नहीं कर रही, ये तो कूटनीति है। कूटनीति भी नहीं, छल नीति है, कपट नीति है ना? ये तो रानी कैकेयी को कुसंग दे रही है और कुसंग का मतलब ये है कि केही ना कुसंगति पाई ना साही। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं जिसने कुसंग किया हो और उसका सौभाग्य नष्ट ना हुआ हो, है ना? ये जो मंथरा कर रही है ये तो कपट नीति है, नीच नीति है। नीच व्यक्ति का संग जो है वो ही कुसंग होता है और कुसंग जो है हमारे जीवन में केवल और केवल दुर्भाग्य लेके आता है। भवन की इस दीवार के इधर यहाँ पे सिखा रही है मंथरा कैकेयी जी को ये नीच नीति, कुसंग ले रही हैं और दूसरी तरफ जो है प्रजा, वहाँ पे सत्संग हो रहा है। किस चीज़ का सत्संग हो रहा है? राम कथा का सत्संग हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान राम को सोचकर भगवान राम का नाम लेकर प्रसन्न है, वही सत्संग है। हुँ। ऐसे व्यक्ति को अपना भविष्य जो है वो निश्चित लगता है। उसका हृदय जो है वो प्रसन्न होता है।
पूरी प्रजा कह रही है विधाता से अब कुछ माँगने को रहा नहीं। और इधर मंत्रा जो है कैकई से कह रही है कि याद रखना तुमने क्या माँगना है, भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, है ना? और पहले वनवास नहीं माँग लेना, पहले भरत के लिए राज्य माँगना। कैकई जी कहती है अच्छा वो क्यों? वो ये कहती है अरे तू इतना भी नहीं समझती, अगर महाराज से पहले राम के लिए वनवास माँग लिया तो हो सकता है महाराज मूर्छित हो जाएँ और भरत के राज्य वाली बात रह ही जाए। इसलिए पहले भरत का राज्य माँगना, फिर उसके बाद राम के लिए वनवास माँगना। तो यहाँ पे ये सीख चल रही है। उधर प्रजा जो है, वो ये कहती है कि कल हमारे राम जो है वो राजा बनेंगे, कल हमारे भाग्य का उदय होगा। और इधर यह मंत्रा कह रही है कि अगर कैकेयी जी से कह रही हैं कि अगर तुमने मेरी बात मान ली, तो कल राम यहाँ से चले जाएँगे, हमारे भाग्य का उदय होगा। तो प्रजा भी सोच रही है हमारे भाग्य का उदय होगा, मंत्रा भी सोच रही है हमारे भाग्य का उदय होगा, लेकिन भाग्य तो दोनों की ओर है। एक तरफ है सौभाग्य और एक तरफ है दुर्भाग्य। मंत्रा जिस भाग्य को लाने की कोशिश कर रही है वो दुर्भाग्य है। कैकेयी जी को समझा रही हैं। कैकेयी जी भी अब विधाता की मर्ज़ी के वश में होकर कहती हैं कि मंत्रा तू चिंता मत कर, है ना? मुझे पूर्ण विश्वास है, तुझे पता नहीं है महाराज दशरथ मुझे कितनी बार कह चुके हैं कि हे रानी 2 वर माँगो, हे रानी 2 वर माँगो। हुँ? जैसे मैं कहूँगी अवश्य ही मान जाएँगे। तो इतने में फिर प्रजा ने शंख बजा दिया, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। मंत्रा वापस परेशान हो गई, बोली कैकेयी मैं इसी बात से डर रही हूँ, तू ये मत सोच कि महाराज मान जाएँगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुझे मैंने बोला ना बहुत सावधानी बरतनी है, हमारा पाला महाराज दशरथ से पड़ा है। सबसे पहले तो तू एक काम कर, ये मंगल वेश का त्याग कर। तू इतनी सजी-धजी सुहागन स्त्री की तरह तूने जो आभूषण धारण कर रखे हैं, इनका त्याग कर दे, है ना? तो ये लाल जो शुभ अवसर पर पहने जाने वाले जो कपड़े हैं, वो हटाकर काला मोटा वस्त्र ओढ़कर कोप भवन में चली जा। तो कैकेयी जी कहती है, "अरे! कोप भवन में?" मंत्रा कहती है, "हाँ, और एक बात याद रख महाराज दशरथ को जब पता लगेगा ना कि तू कोप भवन में है, तो बहुत प्रयास करेंगे तुझे मनाने का, है ना? बहुत वो चाहेंगे कि तुम्हारे मन की बात जान लें, लेकिन कुछ बोलना नहीं। उनको बस सबसे पहले तो अपने 2 वरों की याद दिला देना और उनको बोलना कि पहले राम की सौगंध खाओ कि मैं जो 2 वर माँगूँगी, वो 2 वर आप मुझे दोगे। जब महाराज राम की शपथ ले लें, उसके बाद ही अपने वचन माँगना, वरना ये याद रखना कि वचन माँगते ही महाराज बदल सकते हैं। इसलिए पहले राम की सौगंध और उसके बाद 2 वर। कैकेयी जी कहती है कि ठीक है। मंत्रा कहती है याद रहेगा ना? कैकेयी जी कहती है हाँ, हाँ याद रहेगा। तो उसके बाद मंत्रा कहती है कि रानी यही समय है हमारा, है ना? इस समय तुम्हें अपने हृदय को पत्थर कर लेना है। महाराज की तरफ पलटकर देखना भी नहीं। अगर तुमने महाराज को देखा तो तुम कमज़ोर हो जाओगी, है ना? महाराज कितना भी प्रयास करें तुम्हें मनाने का, तुम मानना नहीं है। महाराज दशरथ तुम्हारे पैर पे पड़ेंगे, झूठ बोलने लगेंगे तुम्हें, अपने प्राणों का वास्ता देंगे। वो तुम्हें बोलेंगे कि हे रानी अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण दे दूँगा। महाराज दशरथ को बोल देना हाँ, हाँ दे दो प्राण। तुम्हें बिल्कुल निष्ठुर बन जाना है। इतना याद रखना है कि चाहे जो हो जाए, अपने वर माँगने के बाद वापस मत लेना। क्योंकि अगर एक बार महाराज ने राम की सौगंध उठा ली, तो उसके पश्चात उनको अपने वर तो पूरे करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये होगा तभी जब तुम उन्हें राम की शपथ में बाँध लोगी, है ना? तो देखिए अब कैकेयी जी सुन रही हैं, मंथरा कह रही है भूप ही राम शपथ जब करही तब माँगे उरि वचन न टरही। मंथरा ठीक कह रही है ना? क्योंकि महाराज दशरथ ने जब राम जी की सौगंध ले ली, तो उसके बाद उन्होंने राम जी को जाने से रोका भी नहीं, है ना? क्योंकि उनको पता था कि राम जी जब तक यहाँ से जाएँगे नहीं, उनके प्राणों पे संकट हो सकता है, मैंने उनकी सौगंध ले ली है। लेकिन उन्होंने अपने मंत्री सुमंत जी को कहा था कि हे सुमंत जैसे इनको वन ले जाओ ना, इनको नीति समझाना, इनको ये बताना कि आपातकाल में 14 साल को 14 महीने भी मान लिया जाता है, 14 महीने को 14 दिन भी मान लिया जाता है, 14 दिन को 14 पहर भी मान लिया जाता है और इनको वापस ले आना।
और अगर वो फिर भी ना माने तो उनको ये बोलना कि अयोध्या की सारी सेना, सारी प्रजा राम के साथ है। मान लो मैं राजा हूँ, मैंने ये कह भी दिया कि भई राम वनवास के लिए चला जाए, तो भी राम को चाहिए कि सेना के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दे, मुझे बंदी बना दे और मेरा राज्य ले ले। ये सब सारी बातें कही थी महाराज दशरथ ने, लेकिन खुद राम जी को ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी की शपथ ली हुई थी। उन्हें डर ये था कि कहीं राम का कोई अहित ना हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ मंत्रा को पता है। कूटनीति है उसके पास, कपट नीति है। वो बिल्कुल ठीक कह रही है ना? तो और उसकी यही सब सारी बातें सुन के कैकेयी जी क्या करती हैं, अपना मंगल वेश का त्याग कर देती हैं। कोप भवन वाला वेश धारण कर लेती हैं, कोप भवन चली जाती हैं। देखिए इसे कहते हैं कुसंग, है ना? कुसंग का मतलब ये है कि साधुओं में भी दोष दृष्टि आ जाती है। महाराज दशरथ में भी दोष दिखने लगे हैं उनको। सत्संग व्यक्ति को क्या दिखाता है? सत्संग व्यक्ति को अपने अंदर झाँकना सिखाता है। सत्संग बताता है कि हमारे अंदर कितनी कमियाँ हैं, हमारे अंदर दृष्टि जाती है। हमें आत्म साक्षात्कार होता है, स्वयं को सुधारने का एक मौका मिलता है। दुःख भी आए तो दुःख में भी छिपा हुआ सुख हमें दिखने लगता है। ठाकुर जी के प्रति जो हमारा प्रेम है वो जागृत होने लगता है। सत्संग हमारे जीवन में आना, इसका मतलब ये है ठाकुर जी हम पे अपनी कृपा करना चाह रहे हैं। इस जीवन में आने वाला दुःख तो आएगा, सुख जो है वो जाएगा, लेकिन जब ठाकुर जी हमें सत्संग देते हैं इसका मतलब हमारे करोड़ों-करोड़ों जन्मों का वो हित चाह रहे हैं, है ना? तो हमें सत्संग के प्रति बड़ा सचेत होना पड़ता है। चाहिए सचेत होना। जिस व्यक्ति में हमसे अधिक ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, उसके पास जाकर उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, उसका सत्संग करना चाहिए। और अगर इतना ना कर सकें तो कम से कम इतना तो करें कि हम कुसंग का त्याग कर दें। कुसंग का त्याग करेंगे तो सत्संग की बात तो हमारे समझ में आएगी। यहाँ पर कैकेयी जी से एक गलती हो गई कि उन्होंने मंत्रा का त्याग नहीं किया। अगर मंत्रा का त्याग कर देते तो सत्संग रूपी दशरथ महाराज जो हैं वो उनके कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? कुसंग क्या करता है? महाराज दशरथ के महल से निकाल कर कैकेयी जी को कोप भवन तक पहुँचा दिया मंत्रा ने। उसी प्रकार कुसंग भी हमें भगवान की भक्ति के महल से निकालकर कोप भवन के अंधेरे में झोंक देता है ना? और इस चतुराई से हमें वहाँ पे झोंकता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से ही जा रहे हैं। कैकेयी जी सोच रही हैं कि कोप भवन जाना उनके लिए एक समस्या का हल है। कोप भवन जाना उनको सौभाग्य लेकर आएगा। ये सोचकर बड़ी खुशी-खुशी कोप भवन जा रही हैं। दूसरी तरफ महाराज दशरथ हैं। अब सुमंत जी से कहते हैं कि भई अब तुम ही सँभालो, मैं तो जा रहा हूँ। सुमंत जी कहते हैं आप निश्चिंत होकर जाइए। सारे के सारे जो प्रबंध हैं वो सुरुचिपूर्वक सब पूर्ण होंगे। गुरु जी के पास जाते हैं महाराज दशरथ, शुभ सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो एक बार दोबारा से पक्का करते हैं और उसके बाद कौशल्या जी से मिलने जाते हैं। कौशल्या जी जो है वो राम जी की पोशाक बनाने में लगी हुई हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज दशरथ। सुमित्रा जी के पास जाते हैं। सुमित्रा जी के यहाँ सीता जी के श्रृंगार का, आभूषणों का सब प्रबंध किया जा रहा है। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं महाराज दशरथ। अब वो बढ़ते हैं कैकेयी जी के महल की ओर। अब आप सबने पिछली क्लासेस में सुना था कि महाराज दशरथ को कई दिनों से अपशकुन दिख रहे थे। महाराज दशरथ को बुरे-बुरे स्वप्न भी आ रहे थे। महाराज दशरथ बहुत चिंतित भी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि विधाता उनकी इच्छा पूर्ति में कोई बाधा डालेंगे। उन्हें लग रहा था कि राम का राज्याभिषेक वो कर नहीं पाएँगे। लेकिन अब जब सुमंत जी ने कह दिया कि सब प्रबंध हो चुका है, गुरुजी से पूछ लिया मुहूर्त सुबह का क्या है, सारा राज्य जो है वो बधाई बाँट रहा है। महल में पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, कौशल्या जी पोशाक बना रही हैं, सुमित्रा जी गहने जो हैं वो उनका प्रबंध कर रही हैं। अब दशरथ महाराज को लगता है अब कोई कमी नहीं है। अब मेरे राम का राज्याभिषेक होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो ये भी सोचते हैं कि देखो मैं बिना बात चिंता कर रहा था, है ना? मुझे समझने में भूल हुई। शायद वो अपशगुन थे ही नहीं। शायद वो स्वप्न कुछ और थे और मुझे उन ऐसा भूल हुई कि मैंने उनको बुरा स्वप्न सोच लिया, है ना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज का ये दिवस, आज की ये घड़ी थोड़ा ना आ पाती।
अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अभी तो जो सबसे बड़ा प्रसन्नता का अवसर है वो तो आना है। अभी तक तो मैंने कैकई को ये समाचार दिया नहीं। जब मैं कैकई को ये समाचार दूँगा वो तो बावरी हो जाएगी ये सुनकर। इसका मतलब अब मेरे आगे तो केवल प्रसन्नता ही शेष रह गई है। कोई भी चिंता तो अब रह ही नहीं गई, है ना? ऐसा सोच के महाराज दशरथ जो हैं वो कैकई जी के महल में पहुँचते हैं, उनके भवन में पहुँचते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं कि कैकई जी तो है नहीं। तो रोज़ क्या होता था, महाराज जब भी कैकई जी के भवन में आते थे तो कैकई जी भाग के उनसे द्वार पर भेंट करती थी और उनको अंदर लेके जाती थी। लेकिन यहाँ तो कैकई जी दिख नहीं रही। महाराज दशरथ ने देखा दासी खड़ी है सर झुकाकर चुपचाप। महाराज दशरथ ने पूछा, रानी कैकई कहाँ है? तो अब जब पूछा दासी से तो दासी पहली बारी में कुछ बोली नहीं। तो महाराज पूछते हैं कि आप बताइए रानी कैकई कहाँ है? तो अब जो है दासी वो धीरे-धीरे बेचारी बोलती है, वो कहती है कि महारानी जो है वो कोप भवन में गई हैं। अब ये बात सुनते ही महाराज दशरथ काँप गए। उन्होंने कहा, "कहाँ गई हैं?" बोले, "कोप भवन में गई हैं।" अब महाराज दशरथ को बड़ा भय लगा। हुँ, महाराज दशरथ इसका मतलब ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो, दसों दिशाओं में जिसका रथ दौड़ता हो, ऐसे महाराज दशरथ भयभीत हो गए। महाराज दशरथ को समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। महाराज दशरथ को ये भी नहीं पता चल रहा कि उन्हें कैसा लग रहा है। एक विचित्र सा अनुभव है। उसका कारण ये है महाराज दशरथ ने कभी भय का अनुभव किया ही नहीं था। इसलिए उनको पता ही नहीं था कि भय होता क्या है। लेकिन आज जब उन्होंने सुना कि रानी कैकेयी जो है वो कोप भवन में चली गई है, तो अचानक उनको जो है भय लगा। उनको ऐसे लगा कि ये सारे अपशकुन, ये सारे बुरे स्वप्न जो उनकी आँखों से ओझल हो गए थे, शायद ये चुपचाप उनके पीछे-पीछे चल रहे थे और घात लगाकर उन्होंने महाराज दशरथ पर हमला बोल दिया है। महाराज दशरथ जो है काँप रहे हैं। खड़े-खड़े सोच रहे हैं कि इस बात का क्या मतलब है? आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इस बात का क्या मतलब है ना? बहुत बुरा समय आने वाला है अयोध्या के लिए। महाराज दशरथ को अब उसका अंदेशा हुआ है कि कहीं यही वो घड़ी तो नहीं है जिससे वो डर रहे थे। कहीं यही वो समय तो नहीं है जिससे वो बचने के लिए घूम रहे थे। कहीं वो समय तो नहीं आ गया है जिसका महाराज दशरथ को भय था। जी, अब महाराज दशरथ और क्या कहेंगे, महाराज दशरथ और क्या सोचेंगे, जी ये हम कल की जो क्लास है उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि कल हमारे साथ जुड़िए। कल की जो क्लास है वो आसान नहीं है। आप सब आइए देखिए कोप भवन में क्या होता है, हमारे लिए कितनी सारी सीख है ना? वैसे तो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो रामचरितमानस है, वो ही हमारे लिए शिक्षाओं से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक संत कैसे सोचता है और एक जो दुर्भाग्यपूर्ण जीव है, जो साधु में भी दोष सृष्टि करता है, वो कैसे सोचता है। हमने कुछ समय पहले भी बात की थी कि भरत जी जो हैं, जब उनको पता लगा कि राम, लक्ष्मण और सीता जी जो हैं वो वन में चले गए, तो वो ये कहते हैं कि राम लखन सिय बिन पग पनहि, करी मुनि बेश फरहि वन बनहि। उनका जो हृदय है वो चित्कार कर रहा है भरत जी का। और ये जो मंथरा है, ये देखकर आती है कि पूरा का पूरा जो समाज है, सारी प्रजा जो है, वो राम जी के राज्याभिषेक में प्रसन्नता पूर्वक उत्सव का आयोजन कर रही है। तो मंत्रा कहती है, यही दुख दाह दही निज छाती, भूख न बासन नींद न राती। वो ये कहती है कि मुझे तो भूख नहीं लग रही, मुझे तो नींद नहीं आ रही। क्यों? जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, जब से मैंने ये बुरा समाचार सुना। क्या बुरा समाचार सुना? कि राम जो है वो राजा बनने वाले हैं। तो कुसंग हमें कहाँ ले जाता है और सत्संग हमें कहाँ लेके जाने का प्रयास करता है। कलयुग में जो सत्संग है वो बहुत विरला है, बहुत दुर्लभ है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध भी नहीं है।
हुँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि सत्संग जो है बहुत-बहुत दुर्लभ है इस संसार में। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको राम जी की कथा का सत्संग प्राप्त हो रहा है। आप सब लोग मिलकर हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी प्रकार से आपकी सेवा करें और आगे बढ़ें। विशेषकर आगे आने वाली जो 2 क्लासेज़ हैं बहुत मुश्किल हैं। आज की क्लास भी आसान नहीं थी। जी, जितना भय महाराज दशरथ को लग रहा है उतना ही भय हमारे हृदय में भी है। हमें ही नहीं पता लग रहा हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि ये कथा सेवा हम सुचारू रूप से कल तो कर पाएँ, कम से कम। जी, बस इतना कह के आज तो हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है कि कल आप लोग अवश्य जुड़िए। हमें अपनी भक्ति का संबल प्रदान कीजिए और कथा कहने में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।